कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव किया है, जो करोड़ों सब्सक्राइबर्स को राहत देने वाला है। दरअसल रिटायरमेंट बॉडी फंड ने 6 महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने मेंबर्स को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत जमा राशि निकालने की सोमवार को अनुमति दे दी है। फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष ग्राहकों को 6 महीने से कम सर्विस बाकी रहने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में ही जमा राशि की निकासी की अनुमति मिली हुई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक श्रम मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर ये जानकारी साझा की गई है। इसमें बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी ने सरकार से जो सिफारिश की उसमें 6 महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा देना शामिल है। इसके अलावा ट्रस्ट बोर्ड ने 34 सालों से ज्यादा समय से इस योजना का हिस्सा रहे सदस्यों को अनुपात में पेंशन लाभ देने की भी सिफारिश की है। इस सुविधा से पेंशन धारकों को रिटायरमेंट लाभ के निर्धारण के वक्त ज्यादा पेंशन पाने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ के ट्रस्ट बोर्ड ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूनिट में निवेश के लिए एक नई पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ के कामकाज पर तैयार 69वीं वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, देश भर में 6.5 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं। गौरतलब है कि अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के ग्राहकों को 6 महीने से कम की सेवा बाकी रहने पर सिर्फ अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा राशि की निकासी की ही अनुमति मिली हुई है। लेकिन रिटायरमेंट बॉडी फंड की तरफ से लिए गए इस बड़े फैसले के बाद अब उन सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी कुल 6 महीने की ही सेवा बाकी है। आइए अब आपको बताते हैं क्या है ईपीएस 95 स्कीम। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है जो कि ईपीएफ से पूरी तरह अलग है। ईपीएस को ईपीएफओ के द्वारा चलाया जाता है। इसका लाभ संगठित क्षेत्र से रिटायर हुए कर्मचारियों को दिया जाता है जो लोग 58 साल की नौकरी कर रिटायर हो चुकी हैं। ईपीएस स्कीम का लाभ उसी कर्मचारी को दिया जाता है जिसने लगातार 10 साल नौकरी की हो। इस स्कीम को 1995 में लॉन्च किया गया था, इसलिए इसका नाम ईपीएस 95 दिया गया। ईपीएस के तहत लाभ पाने के लिए किसी भी कर्मचारी को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त यह है कि कर्मचारी ने 10 साल की नौकरी पूरी की है और वो रिटायरमेंट के वक्त 58 साल का हो। 50 साल की उम्र होने पर कर्मचारी ईपीएस का पैसा निकालना शुरू कर सकता है। कर्मचारी चाहे तो 58 साल के बाद 2 साल के लिए यानी कि 60 साल तक पेंशन को स्थगित कर सकता है, जिसके बाद उसे हर साल 4% की दर से अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।